गैर कानूनी मुकीम अफगानियों की मुल्क बदरी के लिए 15 अप्रैल से ऑपरेशन फेज 2 शुरू करने का फैसला। वफाका सूबों को गैर कानूनी मुकीम अफगानियों का डेटा मुरतब करने का हुक्म। गैर कानूनी मुकीम अफगान बाशिंदों की मरहलावार वापसी यकीनी बनाई जाएगी। कलादम टीटीपी के दहशतगर्दों के ठिकानों के खिलाफ ऑपरेशन। पाकिस्तान ने अफगानिस्तान के अंदर सरहदी इलाकों में इंटेलिजेंस बुनियाद पर ऑपरेशन किए। कार्रवाई का हदफ हाफिज गुल बहादुर ग्रुप से ताल्लुक रखने वाले दहशतगर्द थे। दहशतगर्द टीटीपी के साथ मिलकर पाकिस्तान के अंदर मुतअद्दिद दहशतगर्द हमलों के जिम्मेदार थे। दहशतगर्दों के हमले में सैकड़ों शहरी और कानून नाफिज करने वाले अहलकारों की शहादतें हुई। दहशतगर्दों की ताज़ा कार्रवाई 16 मार्च को मीर अली में हुई। सिक्योरिटी चेक पोस्ट पर हमले में 7 पाकिस्तानी फौजी शहीद हुए। दहशतगर्द तंजीमों की मौजूदगी पर बारहा अफगान हुकूमत को अपने तहफ़्फ़ुज़ात से आगाह किया। अफगानिस्तान के इक़्तिदार में रहने वाले कुछ अनासर टीटीपी की सरपरस्ती कर रहे हैं। टीटीपी समेत अफगानिस्तान में मौजूद दहशतगर्द पाकिस्तान की सलामती के लिए संगीन खतरा हैं। तर्जुमान दफ्तर खारिजा। मीर अली हमले के मास्टरमाइंड समेत 8 दहशतगर्द जहन्नुम वासिल। सिक्योरिटी फोर्सेस का शुमाली वजीरिस्तान में ऑपरेशन। शदीद फायरिंग के तबादले में हाई वैल्यू दहशतगर्द कमांडर सहरा जानान समेत 8 दहशतगर्द मारे गए। दहशतगर्द 16 मार्च को मीर अली में सिक्योरिटी फोर्सेस की चौकी पर दहशतगर्दाना हमले की मंसूबाबंदी में मुलव्विस था। ऑपरेशन 17 और 18 मार्च की रात खुफिया इत्तला की बुनियाद पर किया गया। इलाके में पाए जाने वाले दहशतगर्दों के खात्मे के लिए क्लियरेंस ऑपरेशन जारी। सिक्योरिटी फोर्सेस मुल्क से दहशतगर्दी की लानत के खात्मे के लिए पुरअज़्म है। ISPR। वज़ीर आज़म की लेफ्टिनेंट कर्नल काशिफ अली शहीद के घर चकलाला आमद। शहीद के बुलंद दराजात और अहले खाना के लिए सब्र जमील की दुआ। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की तलागंग में कैप्टन अहमद बदर शहीद के घर भी आमद। कैप्टन अहमद बदर शहीद के अहले खाना से मुलाकात और ताज़ियत का इजहार। वज़ीर आज़म ने शहीद के वालिद कर्नल रिटायर्ड बदरुद्दीन को गले लगाया। आपके मेरे घर आने से मेरा हौसला बढ़ गया है। बेटे की शहादत पर मुझे फ़ख्र है। आज कौम मुझे मेरे बेटे के नाम से पहचानेगी। वालिद कैप्टन अहमद बदर शहीद की गुफ्तगू। पाक फ़ौज के बहादुर जवानों और अफसरान ने मुल्क की बका की खातिर अपनी जानों का नजराना पेश किया। कैप्टन अहमद बदर शहीद ने जुर्रत और बहादुरी से कौम का सर फ़ख्र से बुलंद कर दिया। शहीद ने बहादुरी और जुर्रत के साथ दहशतगर्दों का मुकाबला किया। शहीद कैप्टन अहमद बदर समेत तमाम शोहदा पूरी कौम के माथे का झूमर हैं। शोहदा की कुर्बानियाँ कभी रायगा नहीं जाने देंगे। पूरी कौम मुल्क से दहशतगर्दी के नासूर के खात्मे तक अपनी फ़ौज के शाना बशाना खड़ी है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की गुफ्तगू। IMF और पाकिस्तान के दरमियान मुज़ाकरात। मामलात को हतमी शक्ल नहीं दी जा सकी। IMF के साथ मुज़ाकरात में तौसी का इम्कान। IMF वफ़द और मौशी टीम के दरमियान कल मुख्तसर मुज़ाकरात होंगे। कल IMF के साथ मुज़ाकरात में नए कर्ज प्रोग्राम पर बातचीत होगी। IMF के साथ लेटर ऑफ इंटेंट पर भी कल मुज़ाकरात होंगे। फ्री कैन लेटर ऑफ इंटेंट पर मुशावरत मुकम्मल होने के बाद एग्रीमेंट की तरफ बढ़ेंगे। IMF वफ़द को कल मौशी टीम की जानिब से इशाइया भी दिया जाएगा। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी से अमरीकी सफ़ीर की मुलाकात। डोनाल्ड ब्लूम की सदर मुमलिकत को दूसरी मरतबा ओहदा संभालने पर मुबारकबाद। मुलाकात में दो तरफा ताल्लुकात के अहम मामलात पर तबादला ख्याल। इक़्तिसादी इस्लाहात के लिए अमरीकी ताउन, इंसानी हुकूक, इलाकाई सलामती के उमूर पर भी गुफ्तगू। अमरीकी सफ़ीर ने दोनों मुल्कों के मुश्तरका मफादात की अहमियत पर रोशनी डाली। मुश्तरका अहदाफ, आला सतह के रवाबित और ग्रीन अलायंस फ्रेमवर्क पर भी बातचीत। अमरीकी सफ़ीर का शिमाली वज़ीरिस्तान में फ़ौजियों के जानी नुकसान पर अफसोस का इजहार। अमरीका दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में पाकिस्तान के साथ खड़ा है। डोनाल्ड ब्लूम की यकीन दहानी। पाकिस्तान और अमरीका के दरमियान तिजारती और सरमायाकारी ताल्लुकात बढ़ाने की ज़रूरत है। अमरीकी कारोबारी इदारों की पाकिस्तान में सरमायाकारी, जदीद कारोबारी आइडियाज़ लाने की हौसला अफजाई की जानी चाहिए। सदर मुमलिकत की गुफ्तगू। वज़ीर खारिजा इसहाक डार से भी अमरीकी सफ़ीर की मुलाकात। दो तरफा ताल्लुकात और इक़्तिसादी इस्लाहात के लिए अमरीका
अमरीकी ताउन पर गुफ्तगू। अमरीकी सफीर का पाकिस्तान के साथ मिलकर काम करने के अज़्म का इयादा। पाकिस्तान की खुशहाली और सलामती अमरीका की अव्वलीन तरजीह है। डोनाल्ड ब्लूम। मुल्क में शरह सूद 22% पर बरकरार। स्टेट बैंक ने नई मॉनेटरी पॉलिसी का ऐलान कर दिया। जून 2023 से शरह सूद मुसलसल 22% पर मौजूद है। महंगाई में कमी का रुझान है। सितंबर 2025 तक महंगाई को 5 से 7% लाने के लिए मौजूदा शरह सूद जरूरी है। करंट अकाउंट खसारे में मुसलसल कमी, तरसीलात ज़र में इजाफा हो रहा है। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान। गैस आए या न आए, बिल भरपूर आएंगे। बिजली के बाद गैस की कीमत भी बढ़ाने की तैयारियां। सुई सदरंग के बाद सुई नौदरंग की भी गैस मजीद महंगी करने की दरखास्त। कीमत में 147% तक इजाफा मांग लिया। सुई नौदरन की गैस की कीमत में 2640 रुपए 18 पैसे फी MMBTU इजाफे की दरखास्त। ओगरा सुई नौदरन की दरखास्त पर 25 मार्च को लाहौर में समाअत करेगी। दरखास्त मंजूर हुई तो इतलाक 1 जुलाई से होगा। सुई सदरन की जानिब से गैस मजीद महंगी करने की दरखास्त पर समाअत आज होगी। सुई सदरन ने 1 MMBTU पर 324 रुपए बढ़ाने की दरखास्त की है। शहरियों ने गैस की कीमतों में मुमकिना इजाफे की तजवीज़ मुस्तरद कर दी। पिछले साल इसी महीने के हमारा गैस का जो 2700 बिल आया था, तो इस साल 9800 बिल आ गया है। मुतालबा करते हैं गवर्नमेंट से कि कम से कम आवाम पर रहम करे। खुदा के लिए रमज़ान है और महंगाई बहुत ज़्यादा है। रोज़मर्रा खवाने वाले हैं असी, उतो बिजली के बिल, गैस के बिल वो असी अदा करिए या अपने बच्चे की रोटी दईए। गैस का बिल इसी तरह आ रही है, लेकिन वो गैस नहीं है और लकड़ियों पे गुजारा कर रही है। सिलेंडर से हो रहा है सारा काम और रमज़ान का महीना है और कीमतों में दिन ब दिन इजाफा होता जा रहा है। स्पीकर मलिक अहमद की ज़ेर सदारत पंजाब असम्बली का बजट इजलास। वजीर खजाना पंजाब मुश्तबा शुजाउर रहमान की बजट तकरीर के दौरान अपोजिशन की हंगामा आराई और शोर शराबा। अपोजिशन इरकान ने स्पीकर डाइस का घेराव कर लिया। बजट की कॉपियां फाड़ दी। इरकान के जाली बजट नामंजूर, जाली हुकूमत नामंजूर के नारे। अपोजिशन की हुल्लड़बाजी में वजीर खजाना ने 4480 अरब 70 करोड़ रुपए का बजट पेश कर दिया। तरक्याती कामों के लिए 655 अरब रुपए मुख्तलिफ, सेहत के लिए 473, तालीम के लिए 596 अरब रुपए रखे गए। तामीरात के लिए 382 अरब, मुकामी हुकूमतों के लिए 127 अरब रुपए मुख्तस किए गए। आमदनी का तखमीना 3331 अरब 70 करोड़ रुपए लगाया गया। NFC के तहत पंजाब को 2706 अरब 40 करोड़ रुपए हासिल होंगे। गुज़िश्ता हुकूमत की वजह से पंजाब बहुत पीछे चला गया। पंजाब में तरक्की का सफर दोबारा शुरू हो रहा है। रमजान निगहबान पैकेज घरों की दहलीज तक पहुंचाया जा रहा है। प्राइस कंट्रोल के निज़ाम को फाल कर दिया है। ज़ख़ीरा अंदोज़ी, नाजायज़ मुनाफाखोरी के खिलाफ ज़ीरो टॉलरेंस पॉलिसी अपनाई गई है। वज़ीर खजाना मुश्तबा शुजाउर रहमान की बजट तकरीर। ईवान में वज़ीरिस्तान के शहीदों के लिए फातह ख़ानी। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की ज़ेर सदारत काबीना का इजलास। पंजाब काबीना ने 4480 अरब रुपए के ज़िमनी बजट की मंजूरी दे दी। तरक्याती बजट 655 अरब रुपए, सेहत के लिए 473.6, तालीम के लिए 596 अरब, तामीरात के लिए 382 अरब रुपए मुख्तस। रमज़ान पैकेज के लिए 30 अरब रुपए का बजट मंजूर। मुफ्त किताबों की फ्राहमी के लिए 11 अरब रुपए और लोकल गवर्नमेंट के लिए 127.7 अरब रुपए का बजट मंजूर। काबीना ने जुलाई तक अक्टूबर, नवंबर तक फरवरी और मार्च 2024 के बजट की तौसी की भी मंजूरी दे दी। दीगर अशिया की कीमतें तेजी से नीचे आ रही हैं। रमज़ान पैकेज की कामयाबी का क्रेडिट पूरी टीम को जाता है। 35 लाख से जायद घरानों को रमज़ान पैकेज की तरसील मुकम्मल हो चुकी। मरियम नवाज की गुफ्तगू। IMF के कहने पर बिजली, गैस और कितनी महंगी होगी, अवाम के सब्र को कब तक आजमाएंगे। छोटे किसानों का महंगी बिजली का मसला हल करें। आड़ती और मिल्स वालों के इस्तेहसाल से काश्तकार को बचाया जाए।
नवाज शरीफ की हिदायत। वज़ीर-ए-आला पंजाब मरियम नवाज और साबिक वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत खुसूसी इजलास। किसानों को ट्यूबवेल के लिए सोलर पैनल देने का असूली फैसला। जामिया प्लान तलब। काश्तकारों को जदीद मशीनरी फ्राहम करेंगे। ड्रिप इरिगेशन का भी जायजा लिया जाएगा। ड्रिप इरिगेशन से पानी की बचत होगी और लागत भी कम होगी। खाद महंगी बेचने वाले माफिया को काबू करने के लिए जामे हिकमत अमली मुरतब की जाए। लागत में कमी और फसल का सही मुआवजा मिलने से किसान खुशहाल होगा। वज़ीर-ए-आला पंजाब मरियम नवाज की गुफ्तगू। कराची में ईद के बाद नई बसें चलाएंगे। ग्रीन बसें आवाम के लिए शुरू हो गईं। मीरपुर खास के लोग भी इन बसें से फायदा उठा सकेंगे। खवातीन के लिए मजीद पिंक बसें चलाई जाएंगी। 18 अप्रैल को बस सर्विस के लिए प्रीपेड कार्ड लॉन्च कर रहे हैं। प्रीपेड कार्ड ग्रीन लाइन, ऑरेंज लाइन के लिए भी इस्तेमाल हो सकेगा। ट्रांसपोर्ट के निज़ाम को बेहतर बनाना है। वजीर ट्रांसपोर्ट सिंध शर्जील मेमन की प्रेस कॉन्फ्रेंस। चेयरमैन बैरिस्टर गोहर की ज़ेर सदारत तहरीक इंसाफ की कोर कमेटी का इजलास। पीटीआई का मरकज और सूबों में भरपूर एहतजाजी तहरीक चलाने का ऐलान। मेरे बयान को टीवी पर गलत तरीके से चलाया गया। कहा गया कि मैंने कहा गुज़िश्ता दौरे हुकूमत में खैबर पख्तूनख्वा में अरबों रुपए की करप्शन हुई। मैंने कहा था कि महमूद खान और परवेज़ खटक जैसे लोग पीटीआई से अलग होकर गंगा में नहाकर पाक साफ हो गए। पहले भी कोर कमेटी फैसले करती थी, अब भी वही करेगी। मरियम नवाज पाकिस्तान को मैदान जंग बनाने पर तुली हैं। इदारे आज़ाद नहीं। पीटीआई के कुछ मेंबरान मेरे खिलाफ बानी पीटीआई को शिकायत लगाते हैं। मैं शिकायत प्रूफ हूँ। रहनुमा तहरीक इंसाफ शेर अफजल मरवत की मीडिया से गुफ्तगू। शेर अफजल मरवत ने खैबर पख्तूनख्वा में करप्शन की दुरुस्त निशानदही का खैर मकदम किया। खैबर पख्तूनख्वा में एहतसाब का बांच अमल तेज करना नागुज़ीर है। गुज़श्ता पीटीआई हुकूमतों में वजीर रहने वालों ने 5 स्टार होटल खरीद लिए। कुछ वजीरों ने हॉस्पिटल्स और फार्मेसी के चेन बना लिए हैं। सेहत कार्ड में अवाम की आंखों में सुरमा डालकर खरबों रुपए की करप्शन की गई। एक मरीज के एक ही हफ्ते में 20 ऑपरेशन किए गए। साबिक वज़राए आला और वज़रा सर से पैरों तक करप्शन में लिथड़े हुए हैं। मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा इख्तियार वली खान की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। सेनेट इंतखाबात उम्मीदवारों की स्क्रूटनी का पहला रोज। चारों सूबों में कागजात नामजदगी की जांच पड़ताल। वफाकी वज़ीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब फैसल वावडा के कागजात नामजदगी की स्क्रूटनी मुकम्मल। साबिक निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़, परवेज़ रशीद, मुसादिक मलिक, आहत चीमा के कागजात की जांच पड़ताल की गई। बैरिस्टर अली जफर, हामिद खान, जुल्फी बुखारी, यास्मिन राशिद के कागजात की स्क्रूटनी। मुस्तफ़ा रमदे, भगवान दास, राजा खान जाखरानी के कागजात की भी जांच पड़ताल मुकम्मल। एजाज हसन मनहाज, राजा नासिर अब्बास, फायजा मलिक के कागजात की भी स्क्रूटनी कर ली गई। राहिला दुरानी, मसरूर एहसन, सरमद अली, मुसरत नियासी, पोंचो मिल के कागजात की भी जांच पड़ताल मुकम्मल। इस्लामाबाद की 2 नशिस्तों पर चारों उम्मीदवारों की स्क्रूटनी कल होगी। कागजात नामजदगी की मंजूरी या मुस्तरद होने का फैसला भी कल किया जाएगा। ज़िमनी इलेक्शन में परवेज इलाही के कागजात जमा करवाने से रोकने से मुतल्लिक केस की समाअत। जस्टिस तारिक सलीम शेख का पंजाब हुकूमत पर बरहमी का इजहार। किसी भी उम्मीदवार को कागजात जमा करवाने से नहीं रोका जा सकता है। जस्टिस तारिक सलीम शेख के रिमार्क्स अदालती हुक्म पर एडवोकेट जनरल पंजाब पेश। दरखास्त गुजारों ने अदालत में गलत बयानी की। इलेक्शन कमीशन रिकॉर्ड के मुताबिक रेहाना अब्बास के कागजात नामजदगी जमा हो चुके हैं। परवेज इलाही समेत दीगर दरखास्त गुजार अदालत में झूठ बोल रहे हैं। एडवोकेट जनरल पंजाब के दलाइल। अदालत का खालिद इसाक के बयान पर इत्मीनान का इजहार। अदालत ने एडवोकेट जनरल पंजाब के बयान की रोशनी में दरखास्त इलेक्शन कमीशन को भिजवा दी। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के पार्लिमानी लीडर की नामजदगी का मामला। स्पीकर कौमी असेंबली ने अटॉर्नी जनरल से कानूनी राय तलब कर ली। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की कानूनी हैसियत क्या है? क्या सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल पार्लिमानी लीडर मुकर्रर कर सकती है? स्पीकर कौमी असेंबली। अटॉर्नी जनरल की राय आने तक सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के पार्लिमानी लीडर मुकर्रर करने का मामला रोक दिया गया।
9 मई जलाओ घिराव के 5 मुकदमात में उमर अयूब की 20 अप्रैल तक उबूरी जमानत मंजूर। लाहौर की इंसदाद दहशतगर्दी की खुसूसी अदालत की उमर अयूब को 50,000 के जमानती मुचलके जमा करवाने की हिदायत। हुकूमत के साथ चलना हुकूमत के रवैये पर मुनहसिर है। जब तक हमारे रहनुमा रिहा नहीं होते हुकूमत के साथ समझौता नहीं हो सकता। हुकूमत को मईशत का जीरो इल्म है। उन्होंने पहले भी मुल्क का दिवालिया निकाला था, अब दोबारा वही कर रहे हैं। पीटीआई रहनुमा उमर अयूब की मीडिया से गुफ्तगू। हुकूमत के साथ चलने का कोई इस वक्त ऑपोजिशन का काम जो है वो डिपेंड करता है कि उनका रवैया हमारे महबूब कायद गुजरात बुशरा टीवी, हमारे जो कप्तान सरासल साथी हैं शामिल कुरैशी साहब, सारे उनके साथ क्या होता है। और उन्होंने मुल्क का दिवालिया पहले भी निकाला था। पंजाब असेंबली के अहाते में नदीम अफजल चंद, हसन मुर्तजा और शौकत बसरा का आमना सामना। हसन मुर्तजा और शौकत बसरा के दरमियान दिलचस्प मुकाबला। फिर हार गए हो, हसन मुर्तजा का शौकत बसरा पर तंजियावार। हम फॉर्म 45 वाले हैं, तुम हारे हुए फॉर्म 47 वाले हो। शौकत बसरा का जवाब, सेम हियर, मैं भी हारा हुआ हूँ। हसन मुर्तजा का जवाब, अगर हमारी तरह ही हारे हुए हो तो मिनिस्टर के साथ क्यों बैठे हो। शौकत बसरा का हसन मुर्तजा से सवाल। सुप्रीम कोर्ट का बलोचिस्तान के हल्का PB 50 कला अब्दुल्ला में दोबारा इंतखाबात का हुक्म। इलेक्शन कमीशन का सिर्फ 6 पोलिंग स्टेशन पर दोबारा वोटिंग का हुक्म कलादम करार। इलेक्शन कमीशन आइन और कानून के मुताबिक शफाफ पोलिंग यकीनी बनाए। सुप्रीम कोर्ट के रिमार्क्स, जिन पोलिंग स्टेशन से मेरा मौक्किल कामयाब हुआ सिर्फ वहां रीपोलिंग का हुक्म दिया गया। मेरे मौक्किल जुमुर्द खान ने हल्फ भी उठा लिया था। इलेक्शन कमीशन ने नोटिफिकेशन मुअत्तल कर दिया। वकील दरखास्त गुजार का मौकिफ, जहां जुमुर्द खान जीते वहां फॉर्म 45 और 47 में तजाद है। JUI के वकील के दलाइल, अदालत को इतनी बारीकियों में ना लेकर जाएं। ट्राइब्यूनल बन चुके हैं, अपील वहां दायर करें। अदालत बैठकर 400 इलेक्शन केसेस नहीं सुन सकती। फ्रीकैन रजामंद हैं तो पूरे हल्के में दोबारा पोलिंग करवा देते हैं। चीफ जस्टिस के रिमार्क्स, अदालत ने फ्रीकैन की रजामंदी से हल्के में दोबारा पोलिंग का हुक्म दे दिया।